जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, मैंने आप लोगों को इसके विषय में पहले भी बताया है। आज मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ। देखिए, अगर आप चाहते, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक घर के मुखिया थे और उनकी 4 बहुएं थीं। तो उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि 5-5 दाना धान सभी लोगों को दिया। सब बहुओं को बुलाया और सबको 5-5 दाना धान दिया और कहा कि बेटा इसको संभाल के रखना, जब मैं आऊँगा तब मुझको देना। तो सभी ने कहा कि ठीक है पिताजी। अब पिताजी चले गए। ठीक है, बहुत दिनों के बाद, एक आध साल के बाद वो आए। फिर 1 साल के बाद आए तो उन्होंने पहली बहू को बुलाया। बोला, मैं तुमको धान दे के गया, उसको तुमने रखा है? बोली, हाँ पिताजी, मैंने उसको डब्बे में करके रखा है। तो ले आके उसने उनको दे दिया, ले लिए। दूसरी बहू को बुलाया। दूसरी बहू ने कहा कि पिताजी, मैंने तो उसको बहुत ही संभाल के रखा है, मैंने उसको एक दाना भी इधर उधर नहीं किया है, इतना संभाल के रखा है ना कि आपको मैं अभी ला के देती हूँ। गई अपने अलमारी में से अच्छे से उसको डब्बे में बंद करके वो 5 दाने रखी थी, ले आके ससुर को दिया। उसने बड़े खुश हुए, हाँ बेटा सही बात है। अब उन्होंने तीसरी बहू को बुलाया। तीसरी बहू ने कहा कि पिताजी अभी लाती हूँ, मैंने भी बड़ा ये संभाल के रखा है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, ले आओ, देखता हूँ। ले आई। वो भी अपना अच्छे से करके उसको रखी थी खूब, कि पिताजी से अच्छा मुझे भी सुनने को मिलेगा। ये उसने भी ला के दे दिया। चौथी बहू को उन्होंने बुलाया कि बेटा आपको भी मैंने दिया था, आपने कहा, आप भी लाइए, दिखाइए कैसे रखा है आपने। तो उसने कहा कि पिताजी उसको देखने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। गए तो देखे जहाँ अन्न रखा जाता था वहाँ लेके गई। अब वहाँ मार बोरी बोरी भर के गेहूँ, अरे चावल, अरे ये धान रखा हुआ है। तो उसने कहा कि पिताजी आप मुझे दे के गए थे ना, उसको मैंने बो दिया था। तो उसमें वो 2-3 साल के बाद आए थे, तो उसको मैंने बो दिया था। तो उसमें से थोड़ा निकला तो फिर उसको मैंने बो दिया, और उसको बोते बोते आज इतना सारा, देखिए ये जो सब अनाज भरा हुआ है सब ये उसी दाने का है और ये सब आपका है। तो इसीलिए संतान वो होती है कि जो अपने पितरों की जो विरासत है, जो हमको पितरों ने हमारे लिए करके दिया है, उसको बढ़ाए। न कि ऐसी हो कि उसको पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, वही वाली कहावत है। तो इसलिए जो हमको बड़े बुजुर्गों की विरासत मिली है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको और बढ़ाएं, न कि उसको समाप्त कर दें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ। आप लोग इन उपायों से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में धन संपत्ति की वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठिए, दोनों हाथ अपना देखिए और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बोल करके उठ जाइए। उसके बाद अपना दैनिक कार्य करिए। उसके बाद देखिए, घर की जितनी अच्छी से साफ सफाई आप रखेंगे और घर को जितना ही आप व्यवस्थित रखेंगे, उतनी ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। मैं कोई आपको जादुई वाला उपाय नहीं बता रही हूँ, मैं एकदम जो सच्चाई है वही चीज़ बता रही हूँ। तो सबसे पहले अपने घर को बहुत ही सुंदर रखिए, और उसके बाद जो आपका बाथरूम है उसको जहाँ तक हो सके एकदम क्लीन रखने की कोशिश करिए। बार बार पानी से भीगा हुआ ना हो, साबुन फैला ना हो, पानी इधर उधर ना गिरा हो। जितना हो सके बाथरूम को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करिए। जितना ही ये सब चीज़ें साफ़ रहेंगी, शाम के टाइम अपने मेन दरवाजे पर कम से कम एक
दीपक अवश्य जला करके रखिए। सुबह जो है अपने मेन दरवाजे पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। यह छोटे छोटे सरल से उपाय करके आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुला सकती हैं और माँ लक्ष्मी आपका अन्न धन भंडार भर सकती हैं। ठीक है, तो सुबह जो है पहले अपना घर अच्छे से व्यवस्थित करके उसके बाद नहा धो लीजिए। नहा धोकर सुबह ज़रा जल्दी उठने की कोशिश करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये औरतें ही करें, पुरुष भी कर सकते। भाई आजकल हर काम पुरुष और महिला दोनों मिल के कर रहे हैं, तो ये कार्य भी दोनों मिल के करें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो दोनों लोग मिल के करिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए और सुबह में जो है जल्दी से ये सब कार्य करके घर खूब अच्छा बनाइए। उसके बाद अपने मेन दरवाजे की पूजा करिए, वहाँ स्वास्तिक बनाइए, एक दीपक जलाइए। रंगोली बनाने का टाइम है तो रंगोली छोटी सी, ज़्यादा नहीं बड़ी, तो छोटी सी रंगोली बनाइए और माँ लक्ष्मी को मतलब उनको प्रणाम करके उनको अपने घर में बुलाइए कि हे माँ आइए, मैं आपके लिए अपने घर में व्यवस्था कर दी हूँ, साफ़ सफाई कर दी हूँ, आइए मेरे घर में वास करिए। इस तरह से जो है सुबह की शुरुआत करिए। उसके बाद अपनी पूजा पाठ करिए, खाना पीना खाइए, अपना जो है घर ठीक ठाक रखिए। और अगर गाय आपको मिल जाती है तो गाय को रोटी अवश्य खिलाइए, गुड़ डाल करके गाय माता को रोटी अवश्य खिलाइए। यह सब कार्य करने से देखिए पहले के बड़े बुजुर्ग लोग ये सब कार्य ऐसे ही करते थे और मतलब अनाज से घर भरा रहता था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। आजकल तो लोगों को इतनी चिंताओं ने घेर रखा है ना कि क्या ही कहा जाए भाई, मतलब चिंताओं का कोई अंत ही नहीं रह गया है। तो इसलिए जो है अगर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो तो आप यह उपाय करना अवश्य शुरू करिए। जैसे आपके घर का झाड़ू है उसको जो है झाड़ू लगा करके ऐसी व्यवस्थित जगह रखिए, उसको दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करिए और ऐसी जगह रखने की कोशिश करिए कि किसी को दिखाई ना दे। यह छोटे छोटे कार्य करिए, आपके घर में माँ लक्ष्मी अवश्य आएंगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो भाई तो क्षमा करिएगा।